में हमारा अकाउंटेंसी में कैश बुक चल रहा था। हमने लास्ट लेक्चर तक अपना सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कैश के ट्रांजैक्शन से संबंधित जो किए जाते हैं जिस पुस्तक में, उसको हम कहते हैं रोकड़ बही। आज हम, क्योंकि केवल कैश के अलावा भी आजकल बिज़नेस के अंदर कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जो नकद के अलावा बैंकों के माध्यम से किए जाते हैं। आज व्यावसायिक संगठनों का स्वरूप बहुत बड़ा हो गया है, कैश के साथ बड़ी जोखिम रहती है, तो आजकल ज़्यादातर व्यवसायी अपने ट्रांजैक्शंस बैंक के माध्यम से करते हैं। ऐसे करने से एक तो सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा रहती है और बड़े बड़े ट्रांजैक्शन आसानी से सुविधापूर्ण बिना समय गंवाए किए जा सकते हैं। व्यापारियों द्वारा इस तरह के ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक के अंदर सामान्यतः एक करंट अकाउंट खुलाया जाता है। करंट अकाउंट में बैंक व्यापारियों को ये सुविधा देता है कि वह कितनी भी बार व्यवसाय के अंदर पैसा जमा करा सकता है, निकाल सकता है, और उसके अंदर व्यापारियों को किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है, तथा जो सुविधाएं सेवाएं व्यापारियों को दी जाती है उसके बदले में बैंक उनसे कुछ शुल्क के प्रभार लिया जाता है, जिसे हम बैंक चार्जेज के नाम से जानते हैं। बैंक में रोकड़ या चेक जमा कराने के लिए एक प्रपत्र फॉर्म भरना पड़ता है, जिसे हम जमा पर्ची कहते हैं। जमा पर्ची के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसमें हम दोनों हिस्सों में डिटेल्स भरी जाती हैं और प्रतिपन्न बैंक में जमा अधिकारी अपने हस्ताक्षर करके आपको एक आधार के रूप में जमाकर्ता को लौटा देता है, जो ये प्रूव करता है कि आपने बैंक में पैसा जमा कराया है, और उसका जो दूसरा हिस्सा होता है वह स्वयं के पास रख लेता है। इसी तरह बैंक के अंदर पैसा निकालने के लिए बैंक एक चेक बुक जारी करता है। इस चेक के माध्यम से व्यापारी अपने भुगतानों को करता है। चेक का जो स्वरूप है मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है। चेक के अंदर ऊपर सबसे पहले पे शब्द लिखा होता है, जिसके आगे आप जिसको भी भुगतान कर रहे होते हैं उसका नाम लिख सकते हैं, और अगर स्वयं को आपको निकालना है तो योर सेल्फ लिख के भी आप अपना पैसा उस चेक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चेक दो प्रकार के होते हैं। चेक दो प्रकार के, एक तो होता है बीरर चेक, जो भी व्यक्ति उस चेक को प्रस्तुत करता है उसे भुगतान कर दिया जाता है, उसमें जिसका नाम लिखा होता है पे के आगे। और दूसरा होता है रेखांकित चेक, जिसके अंदर अकाउंट में ही पैसा जाता है डायरेक्टली, आप स्वयं भुगतान प्राप्त मतलब आपने देखा होगा चेक के साइड में दो लाइनें खींच दी जाती है, उसको हम रेखांकित चेक लेते हैं। इसमें लिखा हुआ होता है अकाउंट पे ओनली। तो इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और बैंक के अंदर प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान या तो अकाउंट में हो जाता है। ठीक है, अब आता है कि चेक के अंदर अकाउंट पे ही शब्द लिखते हैं, तो जिस व्यक्ति का नाम उस चेक पे लिखा होता है उसी के अकाउंट के अंदर वह चेक क्या जमा होता है, इसे विशेष रेखांकन कहते हैं। ठीक है, और आजकल बैंकों के माध्यम से ही ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होने लगे हैं। दूसरा होता है बीरर चेक, जिसका कि मैंने आपको पहले भी बताया था। उसमें धारक जो भी उसको लेकर प्रस्तुत करता है उसी को भुगतान कर दिया जाता है। अब आती है कि कैश के साथ साथ बैंक की जब ट्रांजैक्शंस होती है तो हम केवल कैश की कॉलम से काम नहीं चला सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बैंक के ट्रांजैक्शंस के लिए एक अलग से कॉलम बनाना पड़ता है। यानी जैसे कि हमने पहले अपने स्वरूप देखा था सिंगल रोकड़ बही का, जिसके अंदर हमने कैश का कॉलम अमाउंट का बनाया था, उसके बिल्कुल बराबर में हम एक बैंक का कॉलम भी खड़ा करते हैं, अर्थात अमाउंट के कॉलम एक की जगह क्या हो जाते हैं, दो हो जाते हैं। हम जो भी ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं तो कैश के कॉलम में, बैंक से करते हैं तो बैंक के कॉलम के अंदर उसको लिख दिया जाता है। यहाँ पर आपको मैंने जमा पर्ची का एक स्वरूप बताया है। देखिए बीच में एक बिंदु बिंदु की लाइन खींची हुई है। इसका जो छोटा हिस्सा है वह तो जमा करने के बाद बैंक अधिकारी अपना हस्ताक्षर करके आपको लौटाता है, और दूसरा हिस्सा है जिसमें आप सारे डिटेल भरते हैं, अपना अकाउंट नंबर, कितनी राशि है, किस संख्या में नोट जमा कराए हैं, ऐसी जो राशियां हैं वो सारी इसमें लिखकर सिग्नेचर करके दे दी जाती है। तब आप बैंक में इसको प्रस्तुत करते हैं तो आपका ये परिपर्ण वाला हिस्सा है बैंक अधिकारी साइन करके आपको दे देता है। नीचे एक चेक का स्वरूप दिया गया है जिसमें डेट लिखी होती है सबसे ऊपर, उसके नीचे पे लिखा होता है। पे में आप व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसको आप भुगतान कर रहे हैं। उसके बाद शब्दों और अक्षरों के अंदर आप लोगों को अपने अमाउंट की संख्या भरकर अपने बैंक खाते में जो हस्ताक्षर करें उसके हस्ताक्षर आपको करने पड़ते हैं।
नीचे नीचे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो चेक संख्या लिखी हुई होती है। जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं चेक संख्या का हवाला उसके अंदर दिया जाता है। यहाँ पर अब आपको बताया जा रहा है कि बैंक कॉलम कैश बुक का एक स्वरूप मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बैंक के रेखांकन जो चेक करते हैं उसमें देखिए 2 सीधी लाइन खींची हुई है। फिर एंड कंपनी यानी जिसको भी दे रहे हैं, नॉट नेगोशिएबल अपराक्रम में होता है, अकाउंट पे ही ओनली, जिसके अंदर केवल खाते में पैसा जमा किया जाता है। ये रेखांकन के कई प्रकार यहाँ पर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट जो है 2 कॉलम कैश बुक का ये प्रारूप यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले कॉलम तिथि का, क्योंकि यहाँ पर तिथि के डेट टू डेट हम ट्रांजैक्शन करते हैं। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का होता है जिसमें हम विवरण लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। डेबिट पक्ष के अंदर टू का प्रयोग करके अकाउंट का नाम लिखा जाता है और क्रेडिट पक्ष के अंदर बाय लिखकर अकाउंट का नाम लिखा जाता है। फिर है पृष्ठ संख्या लिखी जाती है बही की। फिर जो कॉलम है वो एक रोकड़ का और एक बैंक का, सेम टू सेम डेबिट साइड की जैसे जैसे क्रेडिट साइड में भी पहला डेट का कॉलम, फिर विवरण जिसके अंदर हम विवरण भरते हैं, फिर वही पृष्ठ संख्या, फिर रोकड़ और बैंक। इस तरह से प्राप्ति और भुगतान यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के सेम कॉलम 2 कॉलम के बनाए जाते हैं। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि डेबिट साइड में सभी प्रकार की प्राप्तियां और क्रेडिट साइड में सभी तरह के भुगतानों को लिखा जाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसको किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को इसमें लिखते हैं आपको हम समझ